जब बात आलमी ताकतों की होती है तो सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है या फिर इजराइल, और इसी तरह से यूरोप के दूसरे जो बड़े ममालिक हैं उनका नाम आता है। और इन आलमी ताकतों के लिए, खासतौर से अमेरिका और इजराइल के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो दरअसल मशरिक़ वुस्ता में खासतौर से ईरान की बात की जाए तो ईरान बहुत बड़ी रुकावट है, बल्कि रुकावट नहीं, इसे चैलेंज कहिए कि इन सुपर पावर के लिए दरअसल ईरान बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है और अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसकी ईरान के सामने दरअसल एक भी चलने वाली नहीं है। और अली खामनेई ने यह भी कहा है कि दरअसल अमेरिका जहां पर कमजोर कड़ी देखता है वहां पर कार्रवाई करता है और वहां पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर पहले तो वो एटमी तवानाई पर काम नहीं कर रहा है, और अगर वो एटमी तवानाई पर काम करता भी है तो वो उसकी खुद की एक तरह से सुरक्षा और उसकी हिफाजत के लिए है। क्योंकि आप देखिए हालिया दिनों जो खित्ते की सूरत हाल है वो बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे, बल्कि यह कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल का एक दूसरे के बगैर वजूद ही नहीं है और एक दूसरे में हालात एक दूसरे के लिए दोनों कहीं ना कहीं अपना अपना मफाद एक तरह से देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान के रिश्ते चीन और रूस से पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं और ईरान के वजीर खारजा ने चीन का भी दौरा किया हालिया दिनों, ईरान के वजीर खारजा ने रूस का भी दौरा किया है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और इसी तरह से चीन के सदर से भी ईरान के वजीर खारजा ने मुलाकात की है। और इन मुलाकातों को देखते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं और वो माहिरीन हैं वो दरअसल इसे मुस्तकबिल में एक बड़े ग्रोहबंदी के तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब अमेरिका एक तरफ होगा, यूरोप के कुछ ममालिक अमेरिका के साथ होंगे, लेकिन ईरान दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ईरान के पीछे चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें खड़ी होंगी। और जिस तरह से हालिया दिनों ईरान के वजीर खारजा ने रूस और चीन का दौरा किया है, ऐसे में अब ये जो खदशात हैं और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, ये चीजें और भी निकलकर सामने आ रही हैं और खित्ते की अब जो सफबंदी हो रही है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है, बल्कि दुनिया अब एक तरह से आग के ढेर पर आती जा रही है। अब कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल रूस और चीन भी अब मशरिक़ वुस्ता में अपना अमल दखल देखना चाहते हैं, क्योंकि चीन भी अब एक बहुत बड़ी ताकत है, रूस बहुत बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, और यह भी दरअसल अमेरिका की जो चौधराहट है वो चीन और रूस को भी पसंद नहीं है। इसी वजह से ईरान को सामने रखकर दरअसल चीन और रूस जो है वो अमेरिका को दबाना चाहते हैं, और यही दरअसल अमेरिका की जो नाजुक कड़ी है यही है। और अगर रूस और चीन ईरान के साथ आ जाते हैं तो अमेरिका की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी वजह से इस दौरे को काफी अहम देखा जा रहा था। जिस तरह से ईरान के वजीर खारजा ने पुतिन से मुलाकात की और शी जिनपिंग से मुलाकात की है, और इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिका फिर तनहा पड़ जाएगा अमेरिका के साथ। हालांकि यूरोप के कई ममालिक हैं जो हर वक्त उसके साथ खड़े रहते हैं, और खासतौर से इजराइल और अमेरिका का तो चोली दामन का साथ रहा है। चाहे माजी की बात की जाए, चाहे गजा में जिस तरह से जंग हुई, अमेरिका लगातार सपोर्ट इजराइल का करता रहा है और इजराइल हर तरह से अमेरिका का सपोर्ट करता रहा है। तो ऐसे में अब आप देखिए कि आलमी नक्शे पर अगर देखिए, खित्ते में अगर आप देखिए, तो अब सफबंदी बड़े पैमाने पर हो रही है। और इसी वजह से आप देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ईरान के तेवर बदले हैं, बल्कि यह कहा जाए कि ईरान के तेवर सख्त हुए हैं, उसके पीछे दरअसल यही वजह है क्योंकि अब ईरान तनहा नहीं है। अब इस लड़ाई में ईरान के पीछे दो बड़ी सुपर पावर, दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक तरह से खड़ी हैं, और इसी वजह से अब ईरान दरअसल चढ़कर बोल रहा है। और इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का जो बयान आया, उन्होंने दो टूक अल्फाज में अमेरिका को चैलेंज किया है और यह कहा है कि अमेरिका के पीछे दरअसल ईरान चलने वाला नहीं है।
ईरान अपनी खुद मुख्तारी के लिए, ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए, ईरान अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है और इस तरह के कदम आइंदा भी ईरान उठाता रहेगा। आपको याद होगा कि मशरिक़ वुस्ता में 12 दिनों की इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई थी, इस जंग के बाद खित्ते में ईरान का कद और बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल यह समझता था कि वो ईरान को आसानी से दबा लेगा और इसी के चलते अचानक हमला इजराइल ने ईरान पर किया था। लेकिन इस हमले के बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इजराइल की पोल खोलकर ईरान ने रख दी थी। 12 दिनों के इस हमले में, 12 दिनों के इस जंग में इजराइल बुरी तरह से पछता हुआ था। इजराइल को चारों खाने ईरान ने चित कर दिया था और जो सच्चाई थी वो दरअसल दुनिया के सामने इजराइल की निकलकर सामने आ गई थी। इजराइल इतना ज्यादा पस्त हो गया था कि फौरन अमेरिका को मुदाखलत करनी पड़ी और अमेरिका ने फौरन जंगबंदी ईरान और इजराइल के दरमियान कराई थी, क्योंकि एक तरह से इस जंग में इजराइल पिछड़ता हुआ जा रहा था। इजराइल का जो दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा था, वो एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो गया था और ईरान के हमलों को नहीं रोक पा रहा था। जितने भी शहर इजराइल के अंदर थे, बड़े शहर या तिजारती इदारे या फिर सिक्योरिटी के जो टारगेट्स थे, उन सब को ईरान ने निशाना बनाया था। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा था। हालांकि इजराइल दुनिया के सामने चीजों को छुपाता रहा, लेकिन जो दावा ईरान की तरफ से किया गया और जो दावा अभी भी ईरान की तरफ से किया जा रहा है वो यही है कि जो 12 दिनों की जंग हुई थी, उस जंग में इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। आप ये मानिए कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी उस वक्त ईरान तने तनहा था, अकेला ये जंग ईरान लड़ रहा था। और वो ईरान जिस पर कई सालों से पाबंदियां रही हैं, जो न तो कोई हथियार बना सकता है, ना ही कोई इस तरह का कदम उठा सकता है, और पाबंदी के बावजूद और अकेले तौर पर दुनिया की एक बड़ी ताकत, बल्कि एक ताकत नहीं, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलाकर इन्हें एक तरह से ईरान ने पसपा किया था। और अब आप सूरत हाल देखिए कि अगर रूस और चीन ईरान के सामने खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल की परेशानियां एक तरह से बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि ईरान ने भी जिस तरह से हालिया दिनों अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, उसमें बड़ा बदलाव लाया है और अब चीन और रूस के राब्ते में ईरान भी है। और जिस वक्त ये जंग चल रही थी, हालांकि उस वक्त भी चीन ने खामोशी के साथ एक तरह से सपोर्ट किया था ईरान का, और रशिया भी कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में उस वक्त भी खड़ा था, क्योंकि रूस पहले से ही एक तरह से जंग की हालत में है। और मौजूदा जो हालात हैं वो भी आप देखिए कि अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी चौधराहट बाकी रहे और अमेरिका जो है वो जहां जहां जंग हो रही है वहां पर हालात को सही करे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से रशिया जंग की हालत में है और डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक तरह से मुआहदा कराना चाहते थे, जंगबंदी कराना चाहते थे, लेकिन पुतिन दरअसल अपनी जो उनकी शर्तें थी उन शर्तों पर वो पीछे हटना नहीं चाहते थे। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा और मुलाकात सब कुछ एक तरह से पानी में मिल गया और पुतिन कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी शर्तों पर कायम रहे। और ऐसे में आप देखिए कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। और दूसरी तरफ अगर चीन की बात की जाए तो चीन भी कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आता है। खासतौर से एशियाई खित्ते की अगर बात की जाए तो पूरे खित्ते में चीन का जो एक तरह से दबदबा है वो बढ़ा है। और इसी तरह से जिस तरह से पिछले दिनों टैरिफ का मामला आया और उस टैरिफ के बाद हिंदुस्तान और चीन के रवाबित भी काफी ज्यादा बढ़े, तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो बहुत अहम बनती जा रही है। और अब जो आलमी सियासत है वो बहुत दिलचस्प एक तरह से बनती जा रही है। आने वाले दिनों में ये पूरी तस्वीर किस तरह से उभर कर सामने आएगी? क्या ईरान और ज्यादा मजबूत होगा? क्या ईरान के साथ रूस और चीन एक तरह से खुलकर सामने आ जाएंगे? और ऐसे में इजराइल और अमेरिका की परेशानियां बढ़ेंगी खित्ते में, यह देखना भी बहुत अहम होगा।